एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू गरीब था और लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करता था। वह अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार था, जिसके कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। कुछ दिन बाद रामू को गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ गोपालदास के घर काम मिल गया। सेठ गोपालदास बहुत अमीर और प्रभावशाली था। रामू बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता, जिससे उसने सेठ गोपालदास का दिल जीत लिया। एक दिन सेठ गोपालदास ने रामू से कहा, रामू, तुमने बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। आज से तुम मेरे निजी नौकर हो। रामू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सेठ के घर रहने लगा। एक दिन सेठ को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। यह मेरे खजाने की चाबी है, इसे संभाल कर रखना। रामू ने सिर झुकाकर गोपालदास की बात मान ली और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएगा। गोपालदास के शहर जाने के कुछ दिन बाद उनका एक करीबी रिश्तेदार मोहनलाल घर आया। मोहनलाल को गोपालदास के खजाने की चाबी के बारे में पता था। उसने रामू से कहा, रामू, मुझे पता है कि गोपालदास भाई शहर गए हैं। मैं उनके सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ और मुझे खजाने की चाबी चाहिए, जिसे गोपालदास ने तुम्हें दी है। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे माफ करना मोहनलाल जी, लेकिन सेठ गोपालदास ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए हैं, मैं चाबी किसी को नहीं दे सकता। मोहनलाल ने रामू को लालच देने की कोशिश की। उसने कहा, रामू, अगर तुम चाबी मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और तुम्हें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने कहा, मुझे अपनी ईमानदारी और सेठ गोपालदास के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना है। मुझे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं चाहिए। मोहनलाल ने देखा कि रामू अपने सिद्धांतों से हटने वाला नहीं है। उसने सोचा कि उसे किसी और तरीके से रामू को फंसाना होगा। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक रात मोहनलाल और उसके साथी चोरी करने की योजना बनाकर गोपालदास के घर में घुस आए। रामू ने रात को हलचल सुनी और तुरंत जाग गया। उसने देखा कि कुछ लोग चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। रामू ने बिना समय गवाए उन चोरों का सामना किया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। रामू और चोरों के बीच संघर्ष हुआ। रामू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन चोरों से मुकाबला किया। निष्ठा और साहस से चोरों को पकड़ने में सफल रहा। उसने चोरों को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। जब गोपालदास शहर से लौटे तो उन्हें गांव वालों से रामू की बहादुरी और निष्ठा के बारे में पता चला। उन्होंने रामू को गले लगाकर कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा पर मुझे गर्व है। तुम्हारी वजह से आज हमारी संपत्ति सुरक्षित है। मैं तुम्हें इस काम के लिए पुरस्कृत करना चाहता हूँ। उन्होंने रामू को खजाने से एक बड़ी धनराशि और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, जो इंसान को हर हाल में सम्मानित करती है।